आज हम इस वीडियो में नमाज की तब्दीली के मुतल्लिक बात करेंगे। जब हज़रत मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा को नमाज पढ़ते हुए देखा तो सहाबे रसूल हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपका हाथ क्यों पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे क्यों इरशाद फरमाया कि मुसलमान लाखों होंगे लेकिन छुप कर नमाजें पढ़ेंगे। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इस्लामी और तारीखी वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हजरत मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हा हैं। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी ने बसरा में हजरत कली अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी तो वो जब सजदे में जाते अल्लाहु अकबर कहते और जब सजदे से सर उठाते अल्लाहु अकबर कहते और जब 2 रकतें पढ़कर उठते तकबीर कहते। जब नमाज पढ़ चुके तो इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, आज इस शख्स ने यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद दिला दी, या यूं कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ाई। बुखारी किताबुल आज़ान बाब इत्मामुत तकबीर फिर रुकू और किताबुस सलात बाब युकब्बिरु व हुवा यनहदु मिनस सजदतैन में शामिल है। इक्रिमा कहते हैं, मैंने मक्का में एक बूढ़े यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पीछे नमाज पढ़ी। उसने 22 तकबीरें कहीं। मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा, ये बूढ़ा बेवकूफ है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, तेरी माँ तुझे रोए, ये तो अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत इब्ने हजर फथुल बारी जिल्द 6 सफ़ा 178 हदीस नंबर 3060 की शरह में लिखते हैं, हुजूर ने सहाबा की मर्दमशुमारी करने का हुक्म फरमाया। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हा ये रिवायत करते हैं कि हुक्म नबवी के मुताबिक मर्दमशुमारी की गई तो मदीना में लड़ने के काबिल आदमी 1500 थे। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम इतनी बड़ी तादाद में हैं तो कुफ्फार से क्यों डरें और मदीना में रहकर मुकाबला करने की बजाय मैदान में मुकाबला करें। ये जंगे ओहद की बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान लाखों होंगे मगर नमाजें छुप कर पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में ही देख लिया कि हम मुसीबत में फंस गए, हत्ता कि ये वक्त आया एक आदमी अकेला नमाज पढ़ता है और साथ में डरता है कि अगर हुकूमत को इत्तला मिल गई तो खैर नहीं। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी फतुल मलहम जिल्द 1 सफ़ा 291 और इमाम इब्ने हजर इस हदीस पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, मालूम होता है इसमें हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हा के आखिरी दौर की तरफ इशारा है, जब कूफा में गवर्नर वलीद बिन उक़बा जैसे नमाज लेट करके पढ़ते थे या अच्छे तरीके से ना पढ़ते थे। उस वक्त नेक लोग अपने घरों में छुपकर नमाज पढ़ लेते और बाद में हाकिम के खौफ की वजह से हाकिम के साथ जाकर भी पढ़ लेते। फतुल बारी जिल्द 6 सफ़ा 178 बुखारी किताबुल जिहाद व सैर बाब किताबतुल इमामिन नास में ये रिवायत मौजूद है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु पहले आदमी हैं जिन्होंने इस तब्दीली के खिलाफ आवाज उठाई और जला वतन होकर रब्जा में दफन हो गए। नमाज की इस्लाम में अहमियत से हर मुसलमान वाकिफ है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनका एक शागिर्द उम्मे हमीदा उनकी बीवी के पास आया। उम्मे हमीदा ने कहा, बेटा, काश तू उस वक्त मौजूद होता जब इमाम फौत हुए। शागिर्द ने पूछा, उस वक्त इमाम ने क्या फरमाया था?
अम्मा ने कहा, उस वक्त इमाम ने फरमाया था, जिसने नमाज को मामूली काम समझा, यानी जब वक्त मिलेगा पढ़ लेंगे, उसको हमारी शफाअत नसीब ना होगी। वलीद बिन उक़बा हजरत उस्मान की तरफ से कूफा का गवर्नर था। एक दिन उसने नमाज में आने में बहुत देर कर दी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज पढ़ा दी। वलीद बिन उक़बा ने पैगाम भेजा कि आपने ऐसा क्यों किया? अमीरुल मोमिनीन उस्मान ने तुझे कोई हुक्म दिया है या तूने खुद ये बिद्दत निकाली? इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि ना अमीरुल मोमिनीन ने मुझे कोई हुक्म दिया और ना मैंने बिद्दत निकाली, मगर अल्लाह व रसूल इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम अपने कामों में मसरूफ रहो और हम तुम्हारा इंतजार करते रहें। मुस्नद अहमद की शर्ह अल फथुर रब्बानी जिल्द 5 सफ़ा 262 से 263 पर मौजूद है। इमाम अब्दुर्रहमान अल बन्ना इस हदीस की शर्ह में लिखते हैं, वलीद जैसा भी था, उसके ख्याल में उसका नमाज पढ़ाने का हक ज्यादा बनता था। तो मैं कहता हूँ, जिस सहाबी ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुदा व रसूल की मोहब्बत में कलमा पढ़ा, दीन का झंडा बुलंद करने के लिए इस्लाम में आया, लोगों में हदीस फैलाई, खुदा की राह में जिहाद किया, और वो सहाबी जिसने फतह मक्का के बाद कत्ल के डर से कलमा पढ़ा, वो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? अगर कहो कि वलीद गवर्नर था तो इसका हक ज्यादा था।